हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। इसमें कंपेनियन सेल इसको हेल्प कर रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा से सुक्रोज को सीव ट्यूब में ले जाने के लिए। तो यहाँ पे सुक्रोज हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद ये सुक्रोज, ये ग्रीन लाइन से आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आ रहा है, सीव ट्यूब से आ रहा है, ठीक है, ये सीव प्लेट्स है, सीव ट्यूब से आ रहा है, ये आ रहा है। इसके बाद ये आपका मान लीजिए सिंक है। अब सिंक में इसमें इस समय सुक्रोज की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, सिंक में सुक्रोज कंसेंट्रेशन क्या बहुत कम है। अब उसके बाद यहाँ पे सुक्रोज इस समय ज्यादा है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल वापस चले जाएंगे जाइलम में। जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये वापस कहाँ चले जाएंगे बेटा, जाइलम में। जब वाटर मॉलिक्यूल जाइलम में चला जाएगा वापस, तो यहाँ पे सुक्रोज का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सुक्रोज का नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब भी आप पानी किसी चीज से निकालते हैं तो उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो सुक्रोज यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो फिर सुक्रोज इट मूव फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्स में जाता है। दिस इज आल्सो बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए सबसे पहले in the mass flow hypothesis for the movement of organic solute in the phloem suggests that sucrose is actively transferred into sieved cells at its source. Water flows it by the osmosis. There is in the presence of sieved cells at that point. तो इससे क्या होता है कि जो आपके पास सोर्स में वाटर आपका देखिए जाइलम से फ्लोएम में जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, सॉल्ट की कम होती जा रही है, और यहाँ पे सोर्स में सुक्रोज बहुत ज्यादा है, तो सॉल्ट आपका मूव करेगा, सुक्रोज मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बेटा when the sucrose is actively transferred out of sieve cells, the water again flow back by osmosis reducing the presence of the sieve cell at that point. तो बेटा यहाँ पे आपके पास वाटर वापस फिर से चला जाएगा जाइलम में, जिसके कारण यहाँ पे सुक्रोज कंसंट्रेशन फिर से बढ़ जाएगी, एंड सुक्रोज अगेन मूव इनटू द सिंक बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। So this is all about the mass flow hypothesis. Thank you.